गृहस्थोचित शिष्टाचार और धर्म। स्कंद जी कहते हैं, महामते कुंभज, अपने को कल्याण प्रदान करने वाले इस अविमुक्त क्षेत्र की प्राप्ति जिस प्रकार संभव है उसे मैं बतलाता हूं। पुण्य राशि से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है और वह पुण्य वैदिक मार्ग के सेवन से उपलब्ध होता है। जो वैदिक मार्ग का सेवन करता है उसके स्पर्श मात्र से अवसर पाकर मनुष्य पर घात करने की इच्छा रखने वाले कली और काल दोनों नष्ट हो जाते हैं। निषिद्ध कर्मों के सेवन और विहित कर्मों के त्याग से छिद्र देखकर कली और काल ब्राह्मण को नष्ट कर देते हैं। प्याज, लहसुन, लसोड़े का फल अर्थात लहसुआ, गाजर, 10 दिन के भीतर ब्याई हुई गौ का दूध और धरती का फूल, इन सब को त्याग देना चाहिए। वृक्ष काटने से निकलने वाले गोंद, देवता पितरों को निवेदन किए बिना खीर, पुआ और पूड़ी तथा बिना बछड़े की गाय का दूध, ये सब त्याग देने चाहिए। एक खुर के पशु का दूध त्याज्य है। ऊंटनी और भेड़ का दूध भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। रात में दही नहीं खाना चाहिए। मछली का सर्वथा त्याग करना चाहिए। आयु तथा स्वर्ग की इच्छा रखने वाले को यत्न पूर्वक मांस का त्याग करना चाहिए। बासी अन्न सभी त्याग देने योग्य है, परंतु घी का बना हुआ बासी अन्न भी ग्राह्य है। जो अज्ञानी अपने शरीर की पुष्टि के लिए दूसरे जीवों की हत्या करता है, उस दुराचारी को न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही। जो मांस खाता है, जो जीवों को मारने की अनुमति देता है, जो मांस पकाता है और जो उसको खरीदता है, जो बेचता है, जो अपने हाथ से मारता है, जो बांटता परोसता है तथा जो आज्ञा देकर जीव हिंसा कराता है, ये 8 प्रकार के मनुष्य हिंसक माने गए हैं। जो 100 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष में अश्वमेघ यज्ञ द्वारा यजन करता है तथा जो मांस भक्षण नहीं करता है, इन दोनों की परस्पर तुलना की जाए तो मांस का त्याग करने वाला ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि वह जैसे अपने आप को सुखी देखना चाहता है, उसी प्रकार दूसरे को भी देखे। अपने और दूसरे में बराबर ही सुख दुख होते हैं। दूसरे किसी जीव को जो सुख या दुख दिया जाता है, वह सब पीछे चलकर अपने पर ही संगठित होता है। क्लेश उठाए बिना धन नहीं मिलता और धन के बिना कार्य कैसे हो सकता है। जो कर्म नहीं कर सकता, उसके द्वारा धर्म का अनुष्ठान कैसे संभव होगा। और जो धर्महीन है, उसे सुख कहां से मिलेगा। सुख की अभिलाषा सभी रखते हैं, परंतु सुख धर्म से ही प्राप्त होता है। अतः चारों वर्णों के मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। न्यायोपार्जित द्रव्य से पारलौकिक कर्म करना चाहिए और उसी से उत्तम देश, काल और पात्र में विधि एवं श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। जो अपने धन द्वारा माता पिता से हीन बालकों का यज्ञोपवीत और ब्याह आदि संस्कार करवाता है, उसे अक्षय कल्याण की प्राप्ति होती है। गाय को पहनाने में बछड़े का मुख पवित्र है और फल गिराने में पक्षी की चोंच पवित्र मानी गई है। बकरे और घोड़े का मुख पवित्र है। गौएं पीठ की ओर से शुद्ध मानी गई हैं तथा ब्राह्मणों के चरण पवित्र हैं। यदि किसी ने स्त्री से बलात्कार पूर्वक भोग कर लिया हो अथवा वह चोर के हाथ में पड़ गई हो, तो भी अपनी प्रिय पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहिए। उसके त्याग का विधान नहीं है। खटाई से तांबे के पात्र की शुद्धि होती है। राख से कांसे का बर्तन शुद्ध होता है। पत्नी रजोधर्म से शुद्ध होती है और नदी प्रवाह से पवित्र होती है। जो मन से भी यहाँ पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, वह स्वर्ग लोक में पार्वती जी के साथ सुख भोगती है और इस लोक में भी सुयश की भागिनी होती है। पिता, पितामह, भ्राता, कुल का कोई भी पुरुष तथा माता, ये क्रमशः कन्यादान के अधिकारी हैं। इनमें पहले पहले के न रहने पर दूसरा कन्यादान कर सकते हैं। कुल में कोई भी कन्यादाता न हो तो कन्या स्वयं ही किसी योग्य पति को वर्ण कर सकती है। अनिच्छा पूर्वक बलात्कार हो जाने से ऋतुकाल में स्त्री की शुद्धि हो जाती है। स्त्रियों के सत्कार का अवसर आने पर तथा उत्सवों में उन्हें वस्त्र आभूषण और उत्तम अन्न आदि देकर सदा सम्मानित करना चाहिए। जहां भूषण, वस्त्र और अन्न आदि से पूजित होकर स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, वहां सब देवता सुख पूर्वक निवास करते हैं और वहां किए हुए समस्त सत्कर्म सफल होते हैं।
जिस घर में पति से पत्नी और पत्नी से पति संतुष्ट रहते हैं वहां पग पग पर कल्याण की प्राप्ति होती है। अहुत, हुत, प्रहुत, प्राशित तथा ब्राह्महुत ये 5 यज्ञ शुभ बताए गए हैं। इनमें जप को अहुत यज्ञ कहते हैं, होम का नाम हुत यज्ञ है, बलि वैश्व देव को प्रहुत यज्ञ कहते हैं, पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध आदि करना प्राशित यज्ञ है और ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको भोजन कराना ब्राह्महुत यज्ञ कहलाता है। इन 5 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता और इनके न करने से वह 5 प्रकार की हिंसाओं का भागी होता है। ब्राह्मण के साथ समागम होने पर उससे कुशल पूछे, क्षत्रिय से अनामय अर्थात स्वास्थ्य पूछे, वैश्य से सुख और शूद्र से संतोष पूछे। जो अपने द्वारा पोषण करने योग्य कुटुंबी जन और सेवक आदि हैं उनका पालन पोषण लौकिक और पारलौकिक दोनों फलों का देने वाला है और यदि उनका पालन नहीं किया जाए तो पाप होता है। अतः प्रयत्न पूर्वक उनके भरण पोषण में तत्पर रहना चाहिए। माता, पिता, गुरु, पत्नी, संतान, शरणागत व्यक्ति, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि ये 9 पोष्य वर्ग के अंतर्गत हैं। जो पुरुष इस लोक में अनेक व्यक्तियों की जीविका चलाता है उसी का जीवन सफल है। जो केवल अपना ही पेट भरता है वह जीते जी मृतक के तुल्य जानने योग्य है। जो देवता, पितर आदि सबको उनका यथा योग्य भाग अर्पण करता है, दयावान, सुशील, क्षमाशील और देवता एवं अतिथियों का भक्त है, वह गृहस्थ धार्मिक माना गया है। रात के मध्य में जो दूसरे और तीसरे प्रहर हैं उनमें ही जो सोता और यश शेष अन्न का भोजन करता है वह ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता। अभ्यागत के आने पर गृहस्थ को सदा ये 9 बातें करनी चाहिए जो अमृत के समान मंगल कारक हैं। सौम्य वचन, सौम्य दृष्टि, सौम्य मन, सौम्य मुख, उठकर स्वागत करना, आइए बैठिए ऐसा कहना, स्नेह पूर्वक वार्तालाप करना, अतिथि के समीप बैठकर उसकी सेवा करना और जब वह जाने लगे तो उसके पीछे पीछे पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक जाना। ये 9 बातें गृहस्थ की उन्नति करने वाली हैं। इसके सिवा जिनके करने में बहुत कम खर्च हैं ऐसी 9 बातें और हैं जो अवश्य करने योग्य हैं। अभ्यागत को आसन देना, उसके पैर धोना, उसे यथाशक्ति भोजन कराना, सोने बैठने के लिए भूमि, शैया, तृण, जल, अभ्यंग अर्थात तैल उबटन देना और दीपक ये 9 कार्य गृहस्थ को सिद्धि देने वाले हैं। चुगली, पर स्त्री सेवन, द्रोह, क्रोध, असत्य भाषण, अप्रिय वचन बोलना, द्वेष, दंभ और माया ये 9 दुर्गुण स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए सांकल के समान हैं। अब 9 आवश्यक कर्म बतलाए जाते हैं जो द्विजों के द्वारा प्रतिदिन करने योग्य हैं। स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, बलि वैश्व देव, अतिथि सत्कार और पितृ तर्पण। मुने 9 बातें परम गोपनीय हैं, उनको सुनिए। अपने जन्म का नक्षत्र, मैथुन कर्म, मंत्र, अपने घर का कोई कलंक, छलना अथवा छला जाना, अपनी आयु, धन, अपमान और पत्नी ये कभी किसी प्रकार भी प्रकाश में लाने योग्य नहीं है। सुपात्र, मित्र, विनययुक्त, दीन, अनाथ, उपकारी, माता पिता और गुरु इन 9 प्रकार के मनुष्यों को जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले, चारण, चोर, अयोग्य वैद्य, धूर्त, छली, शठ, पहलवान और बंदी इन 9 व्यक्तियों को जो कुछ दिया जाता है वह निष्फल होता है। अपनी स्त्री, शरणागत पुरुष, दूसरे की धरोहर, बंधक, कुल की जीविका, अधिक समय तक के लिए घर में रखी हुई दूसरे की वस्तु, स्त्री का धन, पुत्र तथा पुत्र रहते हुए सर्वस्व ये 9 वस्तुएं आपत्ति काल में भी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जो मूढ़ात्मा इन वस्तुओं को देता है वह अनेकों प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। सत्य, शौच, अहिंसा, क्षमा, दान, दया, दम, अस्तेय तथा इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर अपने भीतर स्थापित करना अर्थात प्रत्याहार ये 9 सबके लिए धर्म के साधन हैं। जिसकी जिह्वा स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, सेवक और आश्रित मनुष्य
ये सभी विनयशील हों, उसका सर्वत्र गौरव है। मदिरापान, दुष्टों का संग, पति से अलग रहना, स्वच्छंद घूमना, अधिक सोना, दूसरे के घर में निवास करना, ये 6 बातें स्त्रियों को दूषित करने वाली हैं। जब तक तैयार किया हुआ अन्न गर्म रहता है तब तक उसे मौन पूर्वक भोजन किया जाता है, और जब तक उस अन्न या भविष्य के गुणों का वर्णन नहीं किया जाता तब तक ही पितरलोग जीवने वाले ब्राह्मणों के साथ उस अन्न को भोजन करते हैं। विद्वान और विनयशील वेदज्ञ ब्राह्मण जब घर पर आता है तब घर के सब अन्न हर्ष से उछलने लगते हैं कि अब हम उत्तम गति को प्राप्त होंगे। शौच, व्रत और आचार से रहित वैदिक ज्ञान से शून्य मूर्ख ब्राह्मण को जब कोई अन्न दिया जाता है तब वह अव्यक्त स्वर में रोता है कि मैंने कौन सा पाप किया था जो ऐसे व्यक्ति के उपयोग में आया। जिस ब्राह्मण के पेट में गया हुआ अन्न वेद वेदांगों के अभ्यास द्वारा पचता है, वह दाता को और उसकी पिछली 10-10 पीढ़ियों को भी तार देता है। जो ज्येष्ठ भ्राता के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करता है और अग्निहोत्र की दीक्षा लेता है, उसे परिवेत्ता जानना चाहिए। उसका बड़ा भाई परिवित्त कहलाता है। परिवित्ति, परिवेत्ता तथा जिस कन्या से विवाह करने के कारण यह परिवेत्ता संज्ञा प्राप्त होती है, वह कन्या, उसका दान करने वाला पिता तथा वह विवाह कराने वाला पुरोहित, ये 5 नरक में पड़ते हैं। यदि बड़ा भाई नपुंसक हो, परदेश में रहने लग जाए, गूंगा हो, संन्यास ले या जड़, अत्यंत मूर्ख, कुब्ज अर्थात कुबड़ा, खर्च अर्थात नाटा अथवा पतित हो जाए तो छोटे भाई के विवाह कर लेने में कोई दोष नहीं है। जो सन्यासी हो जाने के बाद पुनः मैथुन का सेवन करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो ब्राह्मण गोरक्षा और वाणिज्य वृत्ति को अपना ले, कारीगर अथवा शिल्पी हो जाए, किसी की दास्ता स्वीकार कर ले अथवा सूद पर रुपया लगावे, तो वह शूद्रवत बर्ताव करने योग्य होता है। देवता के धन को बांट कर लेने, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने तथा ब्राह्मण का तिरस्कार करने से समूचे कुल का शीघ्र विनाश हो जाता है। जो वाणी से प्रतिज्ञा करके क्रिया द्वारा पूर्ण नहीं किया गया, वह धर्मयुक्त ऋण इहलोक और परलोक में भी बढ़ता है। श्रेष्ठ द्विज स्नान करके जल द्वारा जो पितरों का तर्पण करता है, उसी से पितृ यज्ञ का सारा फल पा लेता है। जो यज्ञ कर्म में संलग्न है, किसी यज्ञ या मंत्र की दीक्षा ले चुके हैं, अथवा जो सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा कर्म करने वाले ऋत्विज हैं, उनको सूतक नहीं लगता। श्मशान वृक्ष, चिता, यूप और शव निर्माल्य भोजन करने वाले तथा वेद बेचने वाले का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करें। अग्निशाला, गौशाला, देवता और ब्राह्मण के समीप तथा स्वाध्याय, भोजन और जलपान के समय खड़ाऊं और जूते उतार देने चाहिए। धर्मशास्त्र रूपी रथ पर चढ़े हुए और वेद रूपी खंग धारण करने वाले ब्राह्मण खिलवाड़ में भी जो कुछ कह दें, वह सब परम धर्म माना गया है। नील में रंगा हुआ वस्त्र दूर से ही त्याग देना चाहिए। नील के पालन, विक्रय और उसकी वृत्ति से जीविका चलाने मात्र से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है और 3 कृच्छ व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। जो नील का रंगा हुआ वस्त्र पहनता है, उसके स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण और पंच महायज्ञ ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। ब्राह्मण जब अपने अंगों पर नील का रंगा वस्त्र धारण कर लेता है, तब वह उस वस्त्र के ताने बाने में जितने सूत लगे हैं, उतने नरकों में निश्चय ही निवास करता है। एक दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से उसकी शुद्धि होती है। नील के रंगे वस्त्र धारण करके जो रसोई बनाई जाती है, उस अन्न को जो खाता है वह मानो विष्ठा भोजन करता है। वह अन्न देने वाला यजमान नरक में जाता है। बलि, वैश्वदेव, होम, देव पूजा, जप तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत होने से ब्राह्मण का अन्न अमृत कहा गया है। व्यवहार के अनुरूप न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए जिस अन्न का उपार्जन किया जाता है, वह क्षत्रिय का अन्न दूध के समान है। यदि वैश्य सीता यज्ञ की विधि के अनुसार 1 पहर तक जोते जाने वाले बैलों से अन्न उत्पन्न करके देता है, तो उसके द्वारा संस्कृत अन्न वास्तव में अन्न कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य छोटी छोटी बात के लिए शपथ न करें।
व्यर्थ शपथ करने वाला मनुष्य इहलोक और परलोक में भी नष्ट होता है। विद्वान पुरुष यमराज को यमराज नहीं कहते, अपना मन ही यमराज कहलाता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसका यमराज क्या कर लेगा। क्षमा वाले पुरुषों के लिए एक ही दोष है कि संसार के लोग उस क्षमाशील मनुष्य को असमर्थ मानते हैं। जो सदा एकांत में रहने वाला, देवता की आराधना में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों की प्रीति से दूर रहने वाला तथा स्वाध्याय योग में मन को लगाए रखने वाला है और जो कभी भी किसी जीव की हिंसा नहीं करता, ऐसे पुरुष को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु काशी में इन गुणों के बिना भी सहज ही मुक्ति हो जाती है। जहां भगवान विश्वनाथ की सेवा ही योग है, काशीवासी तपस्या है, उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान ही व्रत, दान, यम और नियम का पालन है। जो न्याय से धन का उपार्जन करता है, तत्व ज्ञान में स्थित है, अतिथियों को प्यार करने वाला है तथा श्राद्ध करता और सत्यवादी है, वह गृहस्थ होकर भी इस जगत में मुक्त हो जाता है। गृहस्थ पुरुष दीनों, अंधों, दरिद्रों एवं याचकों को विशेष रूप से अन्न दान करके गृह कर्मों का अनुष्ठान करता रहे तो वह कल्याण का भागी होता है। इस प्रकार सदाचार का पालन करने वाले पुरुषों पर काशीनाथ भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसाद से मोक्षदायिनी काशीपुरी की प्राप्ति होती है। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन, योग मार्ग का निरूपण। स्कंद जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में धर्म पालन पूर्वक निवास करके जब सिर के बाल पक जाएं और मुंह पर झुर्रियां पड़ जाएं, तब दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम वानप्रस्थ में प्रवेश करें एवं ग्रामीण विषय भोगों का त्याग करके पत्नी को पुत्रों के संरक्षण में सौंप कर या पत्नी को भी साथ ही लेकर वन में जाएं। मृग चर्म एवं पुराने वस्त्र धारण करें। मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए प्रतिदिन अग्नि में आहुति दे। सिर पर जटा धारण करे, मूछ दाढ़ी न कटावे, नख और लोम धारण किए रहे तथा नित्य सायंकाल और प्रातःकाल स्नान करे। शाक और मूल फल आदि से जीवन निर्वाह करते हुए भी कभी पंच यज्ञों का त्याग न करे। जल, मूल और फल की भिक्षा से भिक्षुकों एवं अतिथियों का सत्कार करे। किसी से दान न ले, स्वयं ही दूसरों को दान दे एवं मन और इंद्रियों को संयम में रखे। सद्ग्रंथों के स्वाध्याय में तत्पर रहे। वैतानिक अग्निहोत्र का विधि पूर्वक हवन करे। स्वयं लाए हुए मुनि जनोचित अन्न द्वारा देवताओं के लिए यज्ञ भाग अर्पित करे। लसोड़ा, लसोहा, सहजन, धरती का फूल, मांस और मधु, इन सब को कभी काम में न ले। अश्विन मास में पहले के संचित किए हुए मुनि अन्न अर्थात तिन्नी के चावल को भी त्याग दे। गांवों में पैदा होने वाले फल मूल तथा हल से जोतकर पैदा किए गए अन्न का कभी भोजन न करे। दांत से ही ओखली का काम ले, दांतों से ही चबाकर खाए अथवा पत्थर पर कूट ले। संग्रह उतना ही करे जो तत्काल खा पीकर साफ हो जाए, अथवा 1 मास के लिए भोजन का संग्रह कर सकता है, अथवा 3 मास, 6 मास या अधिक से अधिक 12 मास तक के लिए अन्न और फल मूल आदि का संग्रह करे। प्रतिदिन 1 बार केवल रात में ही भोजन करें, अथवा 1 दिन का अंतर देकर भोजन करें, अथवा 2 दिन का अंतर देकर तीसरे दिन की संध्या को भोजन करें, या चांद्रायण व्रत करता रहे, अथवा 15 दिन या 1 मास पर भोजन किया करे, अथवा वानप्रस्थ पुरुष सदा फल मूल का ही भोजन करते हुए तपस्या से अपने शरीर को सुखावे और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों को तृप्त करे। ऐसा संभव न हो तो अग्निदेव को अपने आत्मा में ही भावना द्वारा स्थापित करके अपने लिए कोई भी आश्रम न बनाकर विचरता रहे और प्राण यात्रा के लिए वनवासी तपस्वियों से भिक्षा मांग ले, अथवा गांव में से ही भिक्षा मांगकर लावे और वन में ही रहकर प्रतिदिन 8 ग्रास भोजन करे। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में स्थित हुआ ब्राह्मण ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करके आयु के चौथे भाग में राव प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके संन्यास ले ले। यज्ञ के द्वारा देव ऋण, अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण और तर्पण आदि के द्वारा पितृ ऋण को उतारे बिना, पुत्र की उत्पत्ति किए बिना तथा यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना संन्यास नहीं लेना चाहिए। इस लोक में किसी भी प्राणी को जिससे थोड़ा भी भय न होता हो, उसे सब प्राणी यहाँ सदा अभय प्रदान करते हैं। अग्नि और गृह से रहित हो, सदा अकेला ही विचरता रहे।
मोक्ष की सिद्धि के लिए दूसरे की सहायता से रहित अकेला रहे, केवल अन्न की भिक्षा के लिए गांव में जाना चाहिए। सन्यासी न तो जीने की इच्छा करे न तो मरने की ही। जैसे सेवक अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही सन्यासी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता है। जो कहीं भी ममता नहीं रखता और सर्वत्र समता के भाव से युक्त रहता है, वृक्ष के नीचे ही जो सो लेता है, वही मुमुक्षु इस लोक में प्रशंसित होता है। प्रतिदिन ध्यान लगाना, बाहर और भीतर से पवित्र रहना, भिक्षा लाना और नित्य एकांत में रहना, यही 4 कर्म सन्यासी के हैं। इनसे भिन्न कोई 5वां कर्म नहीं है। वर्षा के 4 महीनों में सन्यासी कहीं विचरण न करे, क्योंकि उस समय यात्रा करने से नूतन बीज के अंकुरों और जीव जंतुओं की हिंसा होती है। सन्यासी जीव जंतुओं को बचाते हुए चले, वस्त्र से छान कर जल पिए, उद्वेग रहित वचन बोले, कभी किसी के साथ क्रोधपूर्ण बर्ताव न करे, अपने आत्मा के साथ विचरे, किसी से कोई अपेक्षा न रखे, अपने लिए कोई घर अथवा आश्रय न बनावे, सदा अध्यात्म चिंतन में तत्पर रहे, केश और नख आदि का संस्कार न करे, मन और इंद्रियों को वश में रखे, भगवा रंग का वस्त्र पहने, दंड धारण करे, भिक्षा के अन्न का भोजन करे और अपनी प्रसिद्धि न होने दे। तुम्बी, काष्ठ, मिट्टी अथवा बांस का पात्र सन्यासी के लिए उत्तम है। इनसे भिन्न किसी 5वीं वस्तु का पात्र नहीं होना चाहिए। सन्यासी को कभी तेजस पात्र अर्थात पीतल, कांसे आदि का बर्तन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि प्रतिदिन कौड़ी कौड़ी भर भी जहां तहां से धन संग्रह करे तो उसे 1 सहस्त्र गौओं के वध का पाप लगता है। यह सनातन श्रुति है। यदि एक दिन भी वह हृदय में स्नेह भाव से किसी स्त्री को देख ले तो उसे 2 करोड़ ब्रह्म कल्पों तक कुंभी पाक नरक में निवास करना पड़ता है, इसमें संशय नहीं। वह केवल एक समय भिक्षा के लिए विचरण करे, उसमें भी विस्तार न करे। जब रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए, मूसल से कूटने की आवाज न आती हो, चूल्हे की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हों, तब सन्यासी गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए जाए। भिक्षा के विषय में उसे सदा इसी नियम का पालन करना चाहिए। जो थोड़ा खाता, एकांत में रहता, विषयों के लिए लोलुप नहीं रहता तथा राग द्वेष से मुक्त होता है, वही सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। जिसके घर अथवा आश्रम में कोई सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम कर ले, वह कृतार्थ हो जाता है। गृहस्थ ने मृत्यु पर्यंत जो पाप संचय किया है, वह सब पाप सन्यासी एक रात उसके घर में विश्राम करके ही भस्म कर डालता है। बुढ़ापा सबको दबा लेता है, जिससे असह्य दुख होता है। रोग की पीड़ा भी सहनी पड़ती है। एक दिन इस शरीर को त्याग देना पड़ता है। पुनः गर्भ में आकर जीव अत्यंत भयंकर क्लेश भोगता है। अनेक प्रकार की योनियों में वह निवास करने को विवश होता है। उसे कभी प्रियजनों के वियोग का और कभी अप्रियजनों के संयोग का कष्ट प्राप्त होता है। अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है, फिर नरक में निवास होता है और नाना प्रकार की नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। कर्म दोष के कारण मनुष्यों की अनेक प्रकार की गति होती है। यह शरीर अनित्य है और परमात्मा नित्य है। इन सब बातों को देखकर और इस पर भली भांति विचार करके मनुष्य जहां कहीं भी, जिस आश्रम में भी रहे, मोक्ष के लिए प्रयत्न करता रहे। जो बिना पात्र के केवल हाथों में ही भिक्षा लेते हैं, वे करपात्री कहलाते हैं। उन्हें अन्य यतियों की अपेक्षा प्रतिदिन 100 गुना पुण्य होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष क्रमशः 4 आश्रमों का सेवन करके द्वंद्वों से रहित एवं असंग होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होने का अधिकारी हो जाता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों का वश में नहीं किया हुआ मन उन्हें बंधन में डालने का कारण होता है, और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा वश में किया हुआ वही मन रोग शोक से रहित मोक्ष पद दे सकता है। श्रुति, स्मृति, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य तथा अन्य जो कुछ भी वांग्मय है, उसका तथा वेदों के अनुवचन का ज्ञान प्राप्त करना और ब्रह्मचर्य, तपस्या, दम अर्थात इंद्र संयम, श्रद्धा, उपवास तथा स्वाधीनता आदि साधन, ये सभी आत्मज्ञान के हेतु हैं। समस्त आश्रमवर्तियों के द्वारा एकमात्र आत्मा ही जानने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य तथा यत्न पूर्वक साक्षात करने योग्य है। आत्मज्ञान से मुक्ति होती है,
किंतु वह आत्मज्ञान योग के बिना नहीं होता और योग दीर्घ काल तक अभ्यास करने से ही सिद्ध होता है। न केवल वन की शरण लेने से, न नाना प्रकार के ग्रंथों का चिंतन करने से, न दान से, न व्रत से, न तपस्या से, न यज्ञों से, न पद्मासन लगाने से, न नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए रखने से, न शौच से, न मौन से और न मंत्राराधन से ही योग सिद्ध होता है। उत्साह पूर्वक लगे रहने से, निरंतर अभ्यास करने से, दृढ़ निश्चय से तथा बार बार उसकी ओर से अरुचि न होने से योग की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। जो सदा अपने आत्मा में ही क्रीड़ा करता है, आत्मा में ही रत रहता है और आत्मा में ही पूर्णतः तृप्ति का अनुभव करता है, उसके लिए योग सिद्धि दूर नहीं है। जो इस जगत में आत्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखता, वह आत्माराम योगीश्वर यही परब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आत्मा और मन के संयोग को ही विद्वान पुरुष योग कहते हैं। किन्हीं किन्हीं के मत में प्राण और अपान वायु का सम्यक मिलन ही योग है। अज्ञानियों की दृष्टि में विषय और इंद्रियों का संयोग ही योग है। परंतु जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनसे ज्ञान और मोक्ष बहुत दूर है, क्योंकि जिसका रोकना अत्यंत कठिन है, वह मन की वृत्ति जब तक निवृत्त नहीं होती, तब तक योग की चर्चा कैसे निकटवर्तिनी हो सकती है। जो अपने मन को वृत्तियों से शून्य करके उसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा में लगाकर एकीभूत कर देता है और स्वयं मन की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, वह योग युक्त कहलाता है। समस्त बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करके उन्हें मन में स्थापित करे, फिर इंद्रिय समुदाय सहित मन को क्षेत्रज्ञ आत्मा में लगावे। सब भाव विकारों से रहित क्षेत्रज्ञ को परमानंद स्वरूप ब्रह्म में एकीभूत करे। यही ध्यान है और यही योग है। शेष जितनी बातें हैं सब ग्रंथ की विस्तार मात्र है। जो नित्य योग के अभ्यास में लगा हुआ है, उसके लिए परब्रह्म परमात्मा स्वसंवेद्य होता है। वह सनातन परब्रह्म सूक्ष्म होने के कारण वाणी द्वारा अथवा किसी संकेत के द्वारा भी नहीं बताया जा सकता। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 6 अंग हैं। साधन के लिए जिससे स्थिरता एवं सुख पूर्वक बैठा जाए, वह आसन है। योगी के लिए सिद्धासन शीघ्र योग सिद्धि देने वाला है। इसके अभ्यास से शरीर प्रतिदिन दृढ़तर होता जाता है। योगवेत्ता पुरुष अपने दाहिने पैर को बाईं जांघ पर रखकर बाएं पैर को दाहिनी जांघ पर रखे तो उसे पद्मासन कहते हैं। इसे दृढ़ता पूर्वक बांधने की कला को जानने वाला पुरुष अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से लाकर दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ ले। इस पद्मासन के अभ्यास से मनुष्य का शरीर सुदृढ़ होता है, अथवा जिस स्वस्तिक आसन में बैठने में साधक को सुख मालूम होता है, उसी से बैठकर योगवेत्ता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो स्थान सब प्रकार की बाधाओं से रहित, संपूर्ण इंद्रियों को सुख देने वाला तथा मन को प्रसन्नता देने वाला हो, जहां पुष्पहार एवं धूप आदि की सुगंध छा रही हो, ऐसे स्थान में बैठकर योगाभ्यास करें। साधक न तो अधिक भोजन करके, न भूख से पीड़ित रहकर, न मल मूत्र के वेग को रोककर कष्ट सहते हुए, न राह के थके होने पर और न चिंता से व्याकुल होने पर ही योग का अभ्यास करें। जितने समय में एक ह्रस्व अक्षर का उच्चारण होता है, उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। ऐसी 12 मात्राओं का प्राणायाम निकृष्ट श्रेणी का माना गया है। इससे दूनी 24 मात्राओं का प्राणायाम मध्यम कहा गया है और पहले से 3 गुनी अर्थात 36 मात्राओं का प्राणायाम उत्तम बताया गया है। ये तीनों क्रमशः स्वेद, कंप और विषाद उत्पन्न करने वाले हैं। इनमें से प्रथम अर्थात 12 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा स्वेद अर्थात पसीने को जीते, द्वितीय अर्थात 24 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा कंप को जीते और तृतीय 36 मात्रा वाले प्राणायाम के द्वारा विषाद पर विजय पावे। इससे योगी का प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। क्रमशः सेवन करने से सिद्ध हुआ प्राण जहां योगी की इच्छा होती है, वहां उसे ले जाता है। प्राणवायु को यदि हठपूर्वक रोका जाए तो वह रोम कूपों के मार्ग से निकल जाती है, देह को विदीर्ण करती है और कोढ़ आदि रोग पैदा कर देती है। अतः जैसे जंगल के हाथी को क्रमशः विश्वास दिलाकर उसे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राणवायु को धीरे धीरे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। योगी के द्वारा क्रम योग से हृदय में स्थापित किया हुआ यह प्राण
धीरे धीरे अनुकूल हो जाता है। 36 अंगुल का हंस अर्थात प्राणवायु दक्षिण वाम मार्ग अर्थात इड़ा पिंगला नाम वाली 2 नाड़ियों से बाहर निकलता है। प्रयाण करने के कारण उसे प्राण कहते हैं। जब समस्त नाड़ी चक्र शांत होकर शुद्ध हो जाता है तभी योगी पुरुष अपने प्राणों को रोकने में समर्थ होता है। दृढ़ता पूर्वक आसन पर बैठकर योगी यथाशक्ति चंद्र नाड़ी इड़ा के मार्ग से प्राणवायु को भीतर भरे अर्थात नासिका के वाम छिद्र द्वारा। तत्पश्चात सूर्य मार्ग पिंगला नाड़ी अर्थात नासिका के दाहिने छिद्र से उसे बाहर निकाले। यह पूरक और रेचक नाम वाला प्राणायाम कहलाता है। योगी पुरुष कुंभक नामक प्राणायाम के द्वारा चंद्र बीज से युक्त झरती हुई सुधा धारा के प्रवाह का ध्यान करते हुए तत्काल सुख का अनुभव करता है। तदनंतर योगी सूर्य नाड़ी अर्थात नासिका के दक्षिण छिद्र के द्वारा प्राणवायु को खींचकर उदर गुफा को भरे और कुछ देर तक प्राणवायु को रोकने के पश्चात चंद्र नाड़ी अर्थात नासिका के वाम छिद्र से वायु को धीरे धीरे बाहर निकाल दे। उस समय प्रज्वलित अग्निपुंज के समान भगवान सूर्य का हृदय में ध्यान करता रहे। इस दक्षिण प्राणायाम के द्वारा योगीराज परम कल्याण का भागी होता है। इस प्रकार 3 महीने के अभ्यास से वाम दक्षिण दोनों प्रकार के प्राणायाम का सेवन करके जब समस्त नाड़ियों को सिद्ध कर लिया जाता है तब उस योगी को सिद्ध प्राण कहते हैं। नाड़ी की शुद्धि होने से योगी अपनी इच्छा के अनुसार वायु को धारण करता है, पेट की अग्नि को उद्दीप्त करता है, उसे अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगता है अथवा नाद तत्व का साक्षात्कार होने लगता है और उसका शरीर निरोग बना रहता है। शरीर में स्थित वायु का नाम प्राण है, उसे रोकने को ही आयाम कहते हैं। जब प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है तब घंटा आदि वाद्यों का महानाद सुनाई पड़ता है। फिर योग सिद्धि दूर नहीं रहती। नियमित प्राणायाम से समस्त रोगों का नाश हो जाता है और उसके अनियमित अभ्यास से सब रोगों की उत्पत्ति होती है। प्राणवायु के व्यतिक्रम से हिचकी, श्वास, कास, सिरदर्द, कर्णशूल तथा नेत्र पीड़ा आदि बहुत से दोष प्रकट होते हैं। अतः थोड़ी थोड़ी वायु का त्याग करे और थोड़ी ही थोड़ी वायु को खींचकर अपने भीतर भरे तथा नियमित वायु को ही रोकने का प्रयत्न करे। ऐसा करने से योगवेत्ता पुरुष को सिद्धि प्राप्त होती है। सब ओर विषयों में स्वच्छंद विचरती हुई इंद्रियों को किसी न किसी युक्ति से विषयों की ओर से समेटना प्रत्याहार कहलाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जो प्रत्याहार की विधि से अपनी सब इंद्रियों को विषयों की ओर से समेट लेता है वह पाप रहित हो जाता है। नाभि प्रदेश में सूर्य और तालु स्थान में चंद्रमा निवास करते हैं। चंद्रमा नीचे को मुख करके अमृत की वर्षा करते हैं और सूर्य ऊपर की ओर मुंह करके उस अमृत तरस को अपना ग्रास बना लेते हैं। अतः ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वह अमृत प्राप्त हो सके। ऊपर नाभि हो और नीचे तालु हो जाए, ऊपर सूर्य हो और नीचे चंद्रमा हो जाए, ऐसे साधन को विपरीत करणी मुद्रा कहते हैं। यह अभ्यास से ही सिद्ध होती है। प्राणायाम की विधि को जानने वाला योगी कौवे की चोंच के समान किए हुए अपने मुख से शीतल शीतल प्राणधारक वायु का पान करे तो वह जरा मृत्यु से रहित हो जाता है। जो अपनी जिह्वा को तालु के छिद्र में रखकर ऊर्ध्वमुख हो अमृत पान करता है वह 6 मास के भीतर ही जरा मृत्यु से रहित देव भाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो योगी ऊपर की ओर जिह्वा किए स्थिरता पूर्वक अमृत पान करता है वह 15 दिन में मृत्यु को जीत लेता है। जिह्वा के अग्रभाग से उसके मूल भाग में स्थित प्रकाशमान छिद्र को दबाकर जो अमृतमयी देवी का ध्यान करता है वह 6 महीने में कवि हो जाता है। जिस योगी का शरीर अमृत से परिपूर्ण हो जाता है वह 2 ही 3 वर्षों में ऊर्ध्वरेता हो जाता है। उसके वीर्य की गति ऊपर की ओर हो जाती है जो अणिमा आदि 8 सिद्धियों के उदय की सूचक है। जिस योगी का शरीर सदा अमृत कला से परिपूर्ण रहता है उसे यदि तक्षक नाग भी डस ले तो उस पर उसके विष का प्रभाव नहीं पड़ता। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से संपन्न होकर धारणा का अभ्यास करें। मन को स्थिर करके अपने हृदय में पृथक पृथक 5 महाभूतों को जो धारण करना है उसी को धारणा कहते हैं।
ध्यय चिंतायाम। इस धातु सूत्र के अनुसार ध्यय धातु का प्रयोग चिंता अर्थ में होता है। तत्वों में चित्त की एकाग्रता को ही चिंता कहते हैं। यह चिंता ही ध्यान है। ध्यान दो प्रकार का बताया गया है, सगुण और निर्गुण। रूप रंग आदि के भेद सहित जो चिंतन किया जाता है वह सगुण ध्यान है और केवल तत्व का विचार निर्गुण ध्यान माना गया है। मंत्र सहित ध्यान को सगुण और मंत्र रहित ध्यान को निर्गुण समझना चाहिए। सुखद आसन पर बैठकर भीतर चित्त को और बाहर नेत्र को स्थिर करके शरीर को समभाव से रखना, यह ध्यान की मुद्रा है जो अत्यंत सिद्धि देने वाली है। अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ से भी वह पुण्य नहीं मिलता जिसे स्थिर आसन वाला योगी पुरुष एक बार ध्यान करके पा लेता है। जब तक श्रवण आदि इंद्रियों में शब्द आदि तन्मात्राओं की स्थिति बनी रहती है, उनकी स्फूर्ति होती रहती है, तभी तक ध्यान की अवस्था मानी गई है। इससे आगे समाधि है। 5 दंड तक चित्त का एकाग्र होना धारणा है। 60 दंड तक चित्त एकाग्र हो तो उसे ध्यान कहते हैं, और यदि 12 दिनों तक मन ध्येय वस्तु में एकाग्र रहा तो उसे समाधि कहते हैं। जैसे जल और नमक का मेल होने पर उनमें एकता हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा और मन की एकता समाधि कहलाती है। जब प्राण जनित चंचलता क्षीण हो जाती है और मन ध्येय वस्तु में विलीन हो जाता है, उस समय जो समरसता का अनुभव होता है उसी को यहाँ समाधि कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की जो समता होती है और जहाँ सब प्रकार के संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं, उस स्थिति का नाम समाधि है। समाधि में स्थित हुआ योगीश्वर न अपने को जानता है न दूसरे को। उसे न सर्दी का अनुभव होता है न गर्मी का, तथा उसे न तो सांसारिक सुख का बोध होता है और न दुख का ही। समाधि युक्त योगी को न तो काल अपना ग्रास बना सकता है, न वह कर्मों से लिप्त होता है, और न अस्त्र शस्त्रों से उसके शरीर को खंडित ही किया जा सकता है। जिसका आहार विहार नियमित है, जिसकी कर्म विषयक चेष्टा भी नियमित है और जिसका सोना जागना भी नियमित रूप से ही होता है, वह योगी तत्व का साक्षात्कार करता है। ब्रह्मवेत्ता पुरुष विज्ञानमय आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही तत्व मानते हैं, जिसका कोई दृष्टांत नहीं है, तथा जो मन और वाणी का अगोचर है, उस आलंब शून्य निर्भय एवं निरोग परब्रह्म परमात्मा में योगी पुरुष षडंग योग विधि से लीन होता है। जैसे घी में छोड़ा हुआ घी घृत ही होता है और दूध में मिलाया हुआ दूध दूध ही होता है, उसी प्रकार योगी ब्रह्म में तन्मयता को प्राप्त होता है। योगी विभूति आदि जलहीन वस्तुओं से शरीर मर्दन करे, गरम जल और नमक को त्याग दे और सदा दूध का ही आहार करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्रोध और लोभ को जीते तथा किसी से भी द्वेष न करे। इस प्रकार 1 वर्ष तक निरंतर अभ्यास करने से मनुष्य योगी कहलाता है। जो महामुद्रा, खेचरी मुद्रा, उड्डीयान बंध, जलंधर बंध और मूल बंध को जानता है, वह योगी योग सिद्धि का भागी होता है। पूरक, कुंभक और रेचक नामक प्राणायाम से नाड़ी समूह को शुद्ध करना और चंद्र और सूर्य नाड़ी, इड़ा और पिंगला को जोड़ना तथा विकार के हेतुभूत रसों को भली भांति सुखाना, इसको महामुद्रा कहते हैं। बाएं पैर से जननेंद्रिय को दबाकर अपनी ठोड़ी को वक्षस्थल पर रखे और दोनों हाथों से फैले हुए दाहिने पैर को देर तक पकड़े रहे। फिर प्राणवायु से अपने उदर को पूर्ण करके धीरे धीरे उसे देर तक बाहर निकाले। यह महामुद्रा बताई गई है जो बड़े बड़े पापों की राशि का विनाश करने वाली है। इस प्रकार इड़ा नाड़ी द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करके फिर पिंगला नाड़ी में उसका अभ्यास करें। जब पूरक आदि की संख्या समान हो जाए तब मुद्रा का विसर्जन करें। इसका अभ्यास हो जाने पर योगी के लिए पथ्य और अपथ्य का विचार नहीं रह जाता है। उसके लिए सभी विकारोत्पादक रस नीरस हो जाते हैं। भयानक विष भी पिए हुए अमृत की भांति पच जाता है। जो महामुद्रा का अभ्यास कर लेता है उसके क्षय, कोढ़, बवासीर, वायुगोला और अजीर्ण आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। यदि उलट कर गई हुई जिह्वा कपाल के छिद्र में प्रविष्ट हो और दृष्टि दोनों भौहों के बीच में स्थिर रहे तो खेचरी मुद्रा होती है। जो खेचरी मुद्रा को जानता है वह बाण समूह से पीड़ित नहीं होता और न कर्मों से ही लिप्त होता है। उसको काल भी बाधा नहीं दे सकता। इसमें चित्त आकाश में विचरता है और जिह्वा भी आकाशगत होकर चरती है। इससे इस मुद्रा का नाम खेचरी है।
सिद्ध पुरुषों ने इसका सेवन किया है। शरीर में जब तक बिंदु स्थित है तब तक मृत्यु का भय कहां से होगा, और जब तक खेचरी मुद्रा बंधी हुई है तब तक बिंदु बाहर नहीं आता। महापक्षी अर्थात महाप्राण दिन रात उड़ता रहता है, उसी को इस मुद्रा द्वारा बांधा जाता है, इसलिए इसका नाम उड्डीयान बंध है। नाभि के ऊपर और उदर में पश्चिम तान धारण करें, यह उड्डीयान बंध कहलाता है। इसके सिद्ध हो जाने पर मनुष्य मृत्यु का भी भय त्याग देता है। जो नाड़ियों के समूह को, जिसके द्वारा कि शरीरांतर्गत छिद्रों का जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है, बांधता है, वह जालंधर बंध कहलाता है, जो कंठ में होने वाले दुख समुदाय का नाश करने वाला है। कंठ को संकुचित करके किए जाने वाले इस जालंधर बंध के सिद्ध होने पर ललाट और तालुवर्ती चंद्रमंडल में स्थित अमृत उदर की अग्नि में नहीं गिरता और वायु का भी प्रकोप नहीं होता। दोनों एड़ियों से लिंग को दबाकर और अपान वायु को ऊपर की ओर खींचकर गुदा को संकुचित करें, इसे मूल बंध कहते हैं। मूल बंध का सतत अभ्यास करने से अपान और प्राण वायु की एकता होती है, मलमूत्र का नाश होता है और वृद्ध पुरुष भी तरुण हो जाता है। प्राण और अपान वायु के वश में होकर चंचल हुआ जीव इड़ा और पिंगला नाड़ी के द्वारा नीचे ऊपर दौड़ता रहता है, वह कहीं स्थिर नहीं हो पाता। जैसे रस्सी में बंधा हुआ पक्षी कहीं उड़कर जाए तो भी उसे पुनः अपने समीप खींच लिया जाता है, उसी प्रकार तीनों गुणों में बंधा हुआ जीव प्राणायाम के द्वारा खींचा जाता है। अपान प्राण को और प्राण अपान को अपनी ओर खींचता है, ये दोनों ऊपर स्थित हैं। योग वेत्ता पुरुष इन्हें परस्पर संयुक्त कर देता है। श्वास हकार की ध्वनि के साथ बाहर निकलता है और सकार की ध्वनि के साथ पुनः भीतर प्रवेश करता है। इस प्रकार जीव सदा हंस हंस इस मंत्र का जप करता रहता है। दिन रात में 21,600 बार श्वास का आना जाना होता है। अतः जीव उतनी ही बार हंस मंत्र का जप नित्य प्रति किया करता है। यह अजपा नाम वाली गायत्री है जो योगियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। योगी के योग मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं जो उसकी साधना में हानि पहुंचाने वाले हैं। उसे दूर की बातें सुनाई देती हैं, दूर का दृश्य अपने आगे प्रत्यक्ष दिखाई देता है, आधे पल में सैकड़ों योजन जाने की शक्ति आ जाती है, बिना पढ़े ही अथवा बिना स्मरण किए ही सब शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं, धारणा शक्ति बहुत बढ़ जाती है और महान भार भी हल्का प्रतीत होता है। वह क्षण में दुबला, क्षण में मोटा, क्षण में छोटा और क्षण में बड़ा हो जाता है। वह योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है, पशु पक्षियों की बातें समझ लेता है, अपने शरीर में दिव्य गंध धारण करता है और मुख से दिव्य वचन बोलने लगता है। दिव्य लोक की कन्याएं उसे प्रार्थना करती हैं और वह दिव्य देह धारण कर लेता है। ये सब विघ्न निकटवर्तिनी योग सिद्धि के सूचक हैं। यदि इन विघ्नों से योगी का मन चंचल नहीं हुआ तो उससे आगे की भूमिका में पहुंचकर वह ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त कर लेता है। अगस्त्य जी, जिसे पाकर मनुष्य पुनः इस संसार में नहीं लौटता और जिसकी प्राप्ति होने पर शोक से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है, उस पद को योगी षडंग योग की साधना से पा लेता है। परंतु इंद्रियों की वृत्ति चंचल होने से और कलयुग में पाप के बढ़ने से थोड़ी आयु वाले मनुष्यों को यहाँ योग का महान अभ्युदय कहाँ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए करुणा सागर भगवान विश्वनाथ जीवों को महोदय पद प्रदान करने के लिए काशीपुरी में विराजमान है। जीव काशी में जिस प्रकार सुख से कैवल्य प्राप्त कर लेते हैं, उस प्रकार अन्य किसी स्थान में योग युक्ति आदि उपायों के द्वारा भी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि काशीपुरी से अपने शरीर का संयोग करा देना ही उत्तम योग बताया गया है। इस संसार में दूसरे किसी योग के द्वारा मनुष्य की शीघ्र मुक्ति नहीं होती है। मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन। अगस्त्य जी ने पूछा, स्कंद जी, मृत्यु निकट आ गई है, यह बात कैसे जानी जाए? कार्तिकेय जी ने कहा, मुने, मृत्यु निकट आने पर जो चिन्ह प्रकट होते हैं उन्हें सुनो। जिसकी दाहिनी नासिका में एक दिन रात अखंड रूप से वायु चलती रहती है, उसकी आयु 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है, और जिसका दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन या 3 दिन तक निरंतर चलता रहता है, उसके जीवन की अवधि इस संसार में केवल 1 वर्ष की बताई जाती है। यदि दोनों नासिका छिद्र
10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहें तो मनुष्य 3 दिन तक जीवित रह सकता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से बहने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसका यमलोक के मार्ग पर प्रस्थान हो जाएगा, यह सूचित कर देना चाहिए। जिस काल में मृत्यु अकस्मात निकट आ जाती है, मृत्यु के भय से डरने वाले पुरुष को उस काल का प्रयत्न पूर्वक विचार करना चाहिए। जब सूर्य सप्तम राशि पर हों और चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर आ गए हों, तब यदि दाहिनी नासिका से श्वास चलने लगे तो उस समय सूर्य देवता से अधिष्ठित काल प्राप्त होता है। उस पर विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। जो अकस्मात किसी काले पीले पुरुष को देखता है फिर उसी क्षण उसके रूप को अदृश्य पाता है, वह केवल 2 वर्ष और जीवित रह सकता है। जिसके मलमूत्र और वीर्य अथवा मलमूत्र एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है, ऐसा मानना चाहिए। जो इंद्र नीलमणि के समान रंग वाले नागों के झुंड को आकाश में इधर उधर फैला हुआ देखता है, वह 6 महीने भी जीवित नहीं रहता। जिसकी मृत्यु निकट है वह अरुंधति और ध्रुव को भी नहीं देख पाता। जो अकस्मात नीले पीले आदि रंगों को तथा कड़वे खट्टे आदि रसों को विपरीत रूप में देखने और अनुभव करने लगता है, वह 6 महीने में मृत्यु का भागी होता है। वीर्य, नख और नेत्रों का कोना ये सब यदि नीले या काले रंग के हो जाएं, तो मनुष्य 6ठे मास में यमपुरी की यात्रा करता है। भली भांति स्नान करने के बाद भी जिनका हृदय शीघ्र ही सूख जाता है तथा हाथ और पैर भी जल्दी ही सूख जाते हैं, उसका जीवन केवल 3 मास तक चलता है। जो मनुष्य जल, घी और दर्पण आदि में अपने प्रतिबिंब का मस्तक नहीं देखता, वह 1 मास तक जीवित रहता है। यदि बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वाणी स्पष्ट न निकले, रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो, 2 चंद्रमा और 2 सूर्य दिखाई दें, तो ये सब मृत्यु सूचक चिन्ह हैं। इन सब चिन्हों में से यदि एक चिन्ह को भी मनुष्य देखता है तो मृत्यु केवल 1 मास तक उसकी प्रतीक्षा करती है। हाथ से कान बंद कर लेने पर जब किसी प्रकार की आवाज न सुनाई दे तथा मोटा शरीर थोड़े ही दिनों में दुबला पतला और दुबला पतला शरीर मोटा हो जाए तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। जिसे स्वप्न में भूत, प्रेत, पिशाच, असुर, कौवे, कुत्ते, गीध, सियार, गधे और सुअर इधर उधर ले जाते और खाते हैं, वह वर्ष के अंत में प्राण त्याग कर यमराज का दर्शन करता है। जो स्वप्न काल में गंध, पुष्प और लाल वस्त्रों से अपने शरीर को विभूषित देखता है, वह उस दिन से केवल 8 मास तक जीवित रहता है। जो सपने में धूल की राशि, विमोट अर्थात दीमक का घर अथवा यूप दंड पर चढ़ता है, वह 6ठे महीने में मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में अपने को तेल लगाए, मुड़ मुड़ाए और गधे पर चढ़े दक्षिण दिशा की ओर ले जाए जाते हुए देखता है अथवा अपने पूर्वजों को इस रूप में देखता है, उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। जो मनुष्य स्वप्न में अपने मस्तक या शरीर पर तृण और सूखे काठ देखता है, वह 6ठे मास में जीवित नहीं रहता। जो स्वप्न में लोहे का डंडा और काला वस्त्र धारण करने वाले किसी काले रंग के पुरुष को अपने आगे खड़ा देखता है, वह 3 मास से अधिक नहीं जीवित रहता। स्वप्न में काले रंग की कुमारी कन्या जिस पुरुष को अपने बाहुपाश में कस ले, वह 1 ही महीने में यमपुरी का दर्शन करेगा। जो मनुष्य स्वप्न में वानर की सवारी पर चढ़कर पूर्व दिशा की ओर जाता है, वह 5 ही दिन में संयमनीपुरी को देखता है। यदि कृपण मनुष्य सहसा उदार हो जाए या उदार मनुष्य सहसा कृपण हो जाए, इस प्रकार यदि प्रकृति में सहसा विकार आ जाए, तो वह मनुष्य शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। ये तथा और भी बहुत से मृत्यु सूचक चिन्ह हैं, जिन्हें जानकर मनुष्य योग का अभ्यास करे अथवा काशीपुरी की शरण ले। मुने, मैं गर्भवास को रोकने वाले भगवान काशीपति शिव की शरण लेने के सिवा दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं जानता जो काल को भी वंचित करने में समर्थ हो। जिसने भगवान विश्वनाथ के निवास स्थान काशीपुरी को प्राप्त किया, उत्तर वाहिनी गंगा का जल पी लिया और श्री विश्वेश्वर लिंग का स्पर्श कर लिया, ऐसा कौन पुरुष वंदनीय नहीं होता। काल कुपित होकर काशी निवासी मनुष्यों का क्या बिगाड़ लेगा। जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक बुद्धिमान पुरुष समस्त तुच्छ प्रपंच का त्याग करके काशीपुरी की शरण ले। अगस्त्य जी, मृत्यु सूचक दूसरे चिन्ह तो दूर रहे, सबसे पहला लक्षण तो बुढ़ापा ही है, परंतु आश्चर्य है कि उसके आने पर भी लोगों को भय नहीं होता।
वृद्धावस्था ने जिसका आलिंगन कर लिया है उस मनुष्य को भाई बंधु नहीं मानते। उसके पुत्र भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते और पत्नी भी उससे प्रेम करना छोड़ देती है। काशी में निवास करने से जिस प्रकार काल को शीघ्रतापूर्वक जीत लिया जाता है, उस प्रकार उस काल को तपस्या और योग की युक्तियों द्वारा नहीं जीता जा सकता। महाराज दिवोदास के धर्मपूर्ण राज्य का वर्णन। अगस्त जी ने पूछा, भगवान शंकर ने राजा दिवोदास से किस प्रकार काशीपुरी का परित्याग करवाया? कार्तिकेय जी बोले, गिरिराज मंदिर की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शिव ब्रह्मा जी के वचनों के गौरव से मंदराचल को चले गए। उनके चले जाने पर उन्हीं के साथ संपूर्ण देवता भी वहीं चले गए। भगवान विष्णु भी भूमंडल के वैष्णव तीर्थों का परित्याग करके जहां देवाधिदेव उमानाग भगवान शिव विराजमान थे, उसी मंदराचल पर चले गए। पृथ्वी से देव समुदाय के चले जाने पर प्रतापी राजा दिवोदास ने यहां निर्द्वंद्व राज किया। उन्होंने काशीपुरी में सुदृढ़ राजधानी बनाकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए सबको उन्नतिशील बनाया। हाथियों से भी अधिक बलवान महाराज दिवोदास का अपराध कभी नागलोक भी नहीं करते थे। दानव भी मानव की आकृति धारण करके उनकी सेवा करते थे। गुह्यक लोग सब और मनुष्यों में राजा के गुप्तचर बनकर रहते थे। उनके सभा भवन के आंगन में बैठे हुए विद्वानों एवं मंत्रियों को किसी ने कभी शास्त्रों द्वारा पराजित नहीं किया तथा रणांगण में डटे हुए उनके योद्धाओं को कभी किसी ने अस्त्र शस्त्रों द्वारा परास्त नहीं किया। उनके राज्य में कभी ऐसे लोग नहीं देखे गए जो पदभ्रष्ट तथा दूसरों के द्वेष भाजन हों। उस समय सब प्रजा अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित एवं सुखी थी। राजा दिवोदास के राज्य में सभी गांव ईति भीति से रहते थे। कोई गांव ऐसा नहीं था जिसकी रक्षा के लिए राज कर्मचारी उपस्थित न हों। घर घर में लोग कुबेर के समान धन दान करने वाले थे। इस प्रकार काशी में राज्य करते हुए दिवोदास के 80,000 वर्ष एक दिन के समान व्यतीत हो गए। अपने औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते रहने वाले राजा रिपुंजय अर्थात दिवोदास के द्वारा थोड़े से भी अधर्म का संग्रह नहीं हुआ। वे राजनीति संबंधी 6 गुणों के ज्ञाता थे। उनका चित्त अपनी त्रिविध शक्तियों से सदा उत्साहित रहता था। वे नीति निपुण पुरुषों के समस्त उपायों का ज्ञान रखने वाले थे, इसलिए उनके छिद्रों को देवता भी नहीं जानते थे। दिवोदास के राष्ट्रमंडल में सभी पुरुष एक पत्नी व्रती थे। स्त्रियों में कोई भी ऐसी नहीं थी जो पतिव्रता न हो। एक भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जिसने वेद शास्त्रों का अध्ययन न किया हो। कोई भी क्षत्रिय ऐसा न था जो शूरवीर न हो। एक भी वैश्य ऐसा नहीं दिखाई देता था जो अर्थोपार्जन के कर्म में कुशल न हो। शूद्र अनन्य भाव से द्विजातियों की सेवा में लगे रहते थे। उनके राज्य में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी थे, जो सदा गुरुकुल के अधीन रहकर वेद विद्या के अध्ययन में तत्पर थे। गृहस्थ लोग अतिथि सत्कार रूपी धर्म में कुशल, धर्म शास्त्रों के मर्मज्ञ तथा सर्वदा शुभ आचरणों में संलग्न रहने वाले थे। तीसरे आश्रम को स्वीकार करने वाले वानप्रस्थी वन में उपलब्ध होने वाली जीविका के प्रति ही आदर रखते थे। ग्रामीण वार्ताओं के प्रति उनके मन में कोई उत्सुकता न थी और वे वैदिक मार्ग में चलने वाले थे। उनके राज्य में रहने वाले सन्यासी सब प्रकार की आसक्तियों से रहित, जीवन मुक्त, संग्रह शून्य, मन, वाणी और कर्म रूपी दंड से युक्त तथा सर्वथा निष्प्रिय थे। दूसरे अनुलोम और विलोम कर्म से उत्पन्न होने वाले मनुष्यों ने भी अपनी पूर्व परंपरा से प्रचलित धर्म मार्ग का किंचन मात्र भी परित्याग नहीं किया था। राजा दिवोदास के राज्य में कोई भी संतानहीन, निर्धन वृद्धों की सेवा न करने वाला तथा अकाल मृत्यु से मरने वाला नहीं था। चंचल, वाचाल, वंचक, हिंसक, पाखंडी, भाड़, रणुए और मदिरा बेचने वाले भी नहीं थे। सर्वत्र मंत्रों का घोष सुनाई देता था। पद पद पर शास्त्र चर्चा सुनाई देती थी। सब ओर शुभ वार्तालाप होते और आनंद से मंगल गीत गाए जाते थे। मांस भक्षी, ऋण लेने वाले और चोर भी उनके राज्य में नहीं थे।
पुत्र पिता के चरणों की पूजा, देवाराधना, उपवास, व्रत, तीर्थ और देवोपासना को परम धर्म समझकर करते थे। नारियां अपने पति के चरणों की पूजा, उनके वचनों को सुनना और स्वामी की आज्ञा का पालन करना अपना श्रेष्ठ धर्म समझती थीं। सब लोग अपने बड़े भाई की सदा पूजा करते थे। सेवक प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वामी के चरण कमलों की पूजा करते थे। छोटी जाति के लोग ऊंची जाति के लोगों के गुण और गौरव की प्रशंसा करते थे। काशीपुरी के रहने वाले सब मनुष्य तीनों समय वहां के देवताओं की बार बार सेवा पूजा करते थे। सब विद्वान सब स्थानों पर अपनी मनोवांछित वस्तु पाकर सम्मानित होते थे। विद्वान लोग तपस्वी महात्माओं की, तपस्वी महात्मा जितेंद्रिय पुरुषों की, जितेंद्रिय महापुरुष ज्ञानियों की और ज्ञानी लोग शिव योगियों की पूजा करते थे। ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में दिन रात विधि पूर्वक उत्तम रूप से तैयार की हुई मंत्रपूत एवं बहुमूल्य हवि का हवन किया जाता था। दिवोदास के राज्य में जहां तहां सब ओर पग पग पर शुद्ध द्रव्य राशि के द्वारा बावली, कुआं और पोखरा खुदवाने वाले तथा बगीचे लगाने वाले धर्मात्मा पुरुष बहुत बड़ी संख्या में थे। वहां सब जाति के लोग अनिंद सेवा कार्य से संपन्न हो हृष्ट पुष्ट दिखाई देते थे। इस प्रकार सर्वत्र शुद्ध एवं पवित्र बर्ताव करने वाले उस भूपाल के छिद्र ढूंढने के लिए देवताओं ने बहुत चेष्टा की, किंतु उन्हें थोड़ा सा भी छिद्र नहीं प्राप्त हो सका।